मजदूरों को अपेक्षित किया जा रहा है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके बेज को कम किया जा रहा है, उनसे 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम लिए जा रहे हैं। देश के अंदर में जो हमारे इंटेक फेडरेशन जो देश में जो मजदूर और पिछड़ा हुआ वर्गों के लिए जो काम कर रहा है, उसके साथ साथ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के मजदूरों का भी जो हितों में काम होगा, इनका लीडरशिप में हम लोग मेहनत करने के लिए वहाँ में है। तो मैं आज इस मंच से मैं हमारे स्वामीनाथ जायसवाल जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका कार्य पूरे देश भर में चल रहा है। तो मुझे जो दायित्व दिया है उस पर हम लोग पूरा काम सरकार आने पर मनभेद ज्यादा हो गया। इसका पहले कांग्रेस सरकार चलता था, आम आदमी को कभी तकलीफ नहीं हुआ, लेबर लोग कोई तकलीफ नहीं। ये 15 साल में इस लोग ऐसा कर दिया। ये 70 साल में दुनिया की मीट देगी और अडानी अंबानी को बेचने जाता है, गुलाम करने जाता है हम लोग। उसी के लिए हम अंडमान जनता के लिए यहाँ ये दिल्ली तक आया। नमस्कार। आज जब भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ इंटक फेडरेशन के हमारे राष्ट्रीय सचिव बशीर अहमद जी अंडमान निकोबार से आए हैं, हमारे वहाँ के हम लोगों के मार्गदर्शक, उम्र में तजुर्बे में हमसे बड़े हैं, लेकिन हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल हूँ और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंडमान निकोबार के हैं। और इन्होंने जिस तरह से सजो के वहाँ पर अंडमान निकोबार में मजदूरों की आवाज़ उस्मान भाई रखे हैं, उसी के ताकत को बढ़ाने के लिए आज एक कड़ी में हमारे एक और उपाध्यक्ष की नियुक्ति संतिल कुमार का किया गया। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनके प्रमोशन के लिए उनको बोला कि ये हमारे साथ जुड़कर मजदूरों का काम करते आए हैं, इनको बनाने से हमें और ताकत मिलेगा। तो और एक आमंत्रण के साथ हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाने के लिए वहाँ मजदूरों की आवाज़, उनकी गूंज को मजबूत, जो जिस तरह से छात्रों को गूंज को लेकर राष्ट्र में आंदोलन राहुल जी कर रहे हैं, हमको मजदूरों की गूंज को मजबूत कर, जो सोई हुई सरकार 29 से 4 कोड कानून कर दिया और मनरेगा जैसे को जी राम जी में बदल कर, और जिस तरह से वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निरंतर मजदूरों को अपेक्षित किया जा रहा है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके बेज को कम किया जा रहा है, उनसे 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम लिए जा रहे हैं। वो शोषित मजदूरों की आवाज बुलंद करने के लिए, उनकी दर्द और पीड़ा को सुनने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास आकर एक आमंत्रण लेके आया है कि हमारा जो अधिवेशन था अर्धवार्षिक कंस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, वहाँ पर सुने होंगे आप लोग, खबर किए होंगे कि बड़ी सारे मुद्दों पर बात हुई। हमारे जो चीफ गेस्ट और चीफ पैटर्न पप्पू यादव जी और हमारे पैटर्न कई लोग अपने बातों को रखे, और जिस तरह से उन्होंने बाखूबी से हर चीज देश भर के मजदूरों के सवालात को, उनके गुस्सों को, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको सत्य का मार्ग पर चल के हम लोग सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी के नेक इरादा, जो गांधी जी 3 मई 1947 को देश के पहले 3 मई 1947 को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का स्थापना किया था। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सारे लोगों का एक गणना हुआ था कि देश में श्रमिक का बात कौन रखेगा, उनको कौन पटलते, इसलिए इंटक का निर्माण हुआ। आज इंटक के निर्माण को सही दिशा और दशा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ एक प्रारूप के तौर पर ऑल इंडिया में अपना मजदूरों का ताकत आवाज बनकर कोरोना काल से अब तक जो न्याय की लड़ाई, सत्य का लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोग तमाम, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, मैंने खुद कई पत्र देकर कि नगद उनको मजदूरों जो पथ से पैदल चल रहे हैं उनकी मौतें हो रही है, 10,000 रुपया उनके खाते में दिया जाए। 72,000 करोड़ का लॉलीपॉप आया, लेकिन वो पैसा टाई फीस हो गया, न लोन मिला न क्या। सीतारमण निर्मला लेके आई थी, वो गायब हो गया। तो मजदूरों की लड़ाई, जो मजदूर अलकतरे से सड़क निर्माण 52 डिग्री में करता है, अमीर पूंजीपति मर्सिडीज दोहराता है, लेकिन वो मजदूर का पसीना नहीं देखता है। मजदूर को मजबूर करके राशन के सहारे सरकार छोड़ी है। इंडस्ट्री, कल कारखाने, फैक्ट्रियां बंद पड़ते जा रहे हैं। बिहार चाहे अंडमान निकोबार के मजदूर वहां अपेक्षित होते जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उसकी लड़ाई निरंतर हमारे उस्मान भाई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और बशीर भाई जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और हमारे वहां पर जितने तमाम जी भास्कर
जी है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भास्कर जी, इनको एक कड़ी को जोड़ने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है और उन्होंने इस कड़ी को जोड़कर उनके मार्गदर्शक पर सारे वहां के लोग मजदूरों के हित की रक्षा के लिए सब राहुल जी के मार्ग पर चलकर प्रियंका जी और सोनिया जी और माननीय खड़गे जी के कार्यों को लेकर एक आवाज के साथ वहां पर कार्य कर रहे हैं। जो मजदूर मजबूर हो रहे हैं उनकी न्याय की लड़ाई निरंतर लड़ने की कोशिश की जा रही है और उसी क्रम में आज हमारे तीनों अतिथियों का स्वागत करते हुए हम कुछ बिंदुओं पर जो वहां का चर्चा होनी है वो आपके साथ रूबरू हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस्मान भाई रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वहां की जरूरतमंद मजदूरों की आवाज है। जैसे जी भास्कर जी कई बार राहुल जी से हमसे तमाम बात करके हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गए और जिसकी वजह से राहुल गांधी जी की 3 दिन का यात्रा था बंगाल चुनाव के अंदर ही और उन्होंने वहां पर जाना कि मजदूर मजबूर होकर जिस तरह से आइलैंड के पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल और सुंदर बनाना चाहिए उसको मुक्त किया जा रहा है, जल जंगल जमीन पर कब्जा एक परिवार को एक अडानी को दिया जा रहा है जिससे अंडमान निकोबार भी अछूत नहीं है, वहां भी अपना पावर का इस्तेमाल ये सरकार कर रही है और जिस तरह से शोषण मजदूर हो रहे हैं उसके खिलाफ ये आवाज उठाते आ रहे हैं। हमारे राइट और लेफ्ट 2 हाथ है, ये हमारे ताकत है और ताकत विश्वास के साथ आज एक नई कड़ी जुड़ी है। उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप इन दोनों लोग के साथ मिलकर हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए साहस और समर्पण और त्याग के साथ इंटक महासंघ को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन को आगे बढ़ाएं। हम आपके साथ 24/7 साथ में रहेंगे। आपकी आवाज हमारी आवाज है। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी जो मजदूरों के हितों के लिए जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन के जरिए उन्होंने देश भर में जो मजदूरों को अपना हक दिलाने के लिए वो जद्दोजहद करता हुआ आपने देखा है। इसी सिलसिले में उन्होंने हमारे जो हम जहाँ से आया है अंडमान निकोबार आइलैंड, वो एक रिमोट एरिया है, इस केंद्र से इस देश से बहुत दूर इलाका में रहता है। वहाँ में जो लोग हैं बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर किसान वहाँ में जो काम कर रहे हैं। तो इनका अंदर में मेरे को लेके कौन सा क्या चीज़ हुआ वो उन्होंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस को लेके वहाँ में हमको नियुक्ति किया। नियुक्ति करने के बाद में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और वहाँ में 99% जो है सरकारी केंद्र सरकार में काम करने वाला कर्मचारी है। उनको 10 साल के अंदर में जो ये हमारा गवर्नमेंट से जो पे कमीशन के ज़रिए जो मिलता है उस चीज़ को भी सरकार कभी कभी उनको देने के लिए बहुत देर करना, उनको सताना, इस तरह का काम होता था। आज फेडरेशन के ज़रिए INTUC फेडरेशन के ज़रिए उसमें हम लोग काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है पूरे देश के अंदर में जो हमारे इंटेक फेडरेशन जो देश में जो मजदूर और पिछड़ा हुआ वर्गों के लिए जो काम कर रहा है उसके साथ साथ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के मजदूरों का भी जो हितों में काम होगा। इनका लीडरशिप में हम लोग मेहनत करने के लिए वहाँ में है। आज 8वां जो अधिवेशन जो चला हमारे इसमें उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम लोग आए थे। ये हमारा नेशनल सेक्रेटरी और अंडमान निकोबार आइलैंड और केरला के इंचार्ज भी है, उनका भी अभी एक बहुत बड़ा समर्थन और सपोर्ट हम हमारे फेडरेशन को और मजदूरों को और वहाँ के जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको मिलता है। आज उनके साथ ही साथ आज एक नया साथी को वहाँ में मजदूरों के हित में काम करने के लिए जोड़ने के लिए हम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से मैं रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मेरा वो रिक्वेस्ट को माना और मान के वहाँ में उनका नियुक्ति आज से जो है वो एक स्टेट के उपाध्यक्ष के रूप में हमारा भी संजय कुमार जी जो है वहाँ में काम करने के लिए आज हम उनको नियुक्त किया गया है। और इससे जो है बहुत बड़ा तबके के जो मजदूर है वहाँ में जो अनऑथराइज्ड सेक्टर के अंदर में है उनका ऊपर काम करने की जिम्मेदारी मैं इनको देना चाहता हूँ। जहाँ में जो
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो काम करता है वहाँ में अलग अलग तरीका से काम होता है। वहाँ में तो उनके लिए जो भी प्रोविजन में जो है वही मिलेगा, लेकिन ऐसे वंचित लोग हैं वहाँ में, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास में, किसी उसके पास में, किसी दुकानदारों के पास में जो काम करता है, उन लोगों का समस्याओं को वहाँ में उठाने के लिए अब तक वहाँ में वो नहीं चल रहा है, लेकिन उन लोग इससे वंचित है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ में जहाँ में भी वहाँ में जो मजदूर जो डेली वेजेस के जरिए काम करते हो, चाहे कहीं दुकान में हो, चाहे कि खेत कल्याण में, कोई जंगल के अंदर में हो, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में हो, कोई ऑटो ड्राइवर हो, चाहे इनको सबको लेके संगठित करके आज जो देश का जो हालात है उसमें इनको जो सही तरीका से उनका अपना जो चीज बनाने का कोशिश करने का एक उपाय हम लोग कर रहा है। इसमें आपने देखा अभी हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि भाई आज राहुल गांधी का जो ये है विजन उस विजन में हम लोग भी उनके साथ संदेश मिलाकर इन तमाम जो पिछड़ा हुआ वर्गों को सपोर्ट करने का एक ये हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेता है इनसे। और मैं इनको ये भी आखिरी में कहना चाहूँगा कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आने के लिए निमंत्रण करने के लिए भी आया हुआ है, और मैं उसके लिए समय सीमा नियुक्त किया, उनसे पूछ के उनका शेड्यूल के अनुसार उनका जो समय को लेके हो सकता है कि हम उस सितंबर का 25 या 26 तारीख के अंदर में हमारा उनका शेड्यूल के ऊपर में उनसे मैं संपर्क में रहूँगा और उनसे करके इनको ले जाके वहाँ में हमारे मजदूरों के बीच में उनका जो उपस्थिति वहाँ में मिलेगा तो मजदूरों के अंदर में एक आक्रोश आएगा, मजदूरों के अंदर में एक यह आएगा, मेरा ये उम्मीद है। और आपका चैनल का माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ और आपका चैनल का माध्यम से हमारे जो नेशनल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस निमंत्रण को माना है और आने का उन्होंने हमसे वचनबद्ध है। मैं उसमें ज़रूर उनका इंतज़ार करूँगा। आगे चल के मैं इसमें INTUC फेडरेशन को वहाँ में बहुत अच्छी तरीके से काम करने का प्रयास। सभी को नमस्कार। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी और हमारे राज्य अध्यक्ष KP उस्मान जी और हमारे बीच नवनियुक्त संदिल भाई जो उपाध्यक्ष है राज्य का, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के उपाध्यक्ष हैं, और मैं ओ बशीर स्टेट नेशनल सेक्रेटरी INTUC फेडरेशन और केरला, असम और अंडमान निकोबार का इंचार्ज हूँ। तो मैं आज इस मंच से मैं हमारे स्वामीनाथ जायसवाल जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका कार्य पूरे देश भर में चल रहा है। तो मुझे जो दायित्व दिया है उस पर हम लोग पूरा काम करूँगा। और मैं आज इस मौके पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है संदिल भाई को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा लेबर लो का बीच में रहा है और लेबर लो के लिए काम किया है। तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ उनके आगे के भविष्य के लिए। और आज के इस मौका देने के लिए मैं हमारे जागरण जो मीडिया कर्मी है जय कुमार भाई, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस हमारे जो चैनल है इसमें हमारे जो अंडमान निकोबार के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जो जी भास्कर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो हम लोग को 4 जन को जो जिम्मेदारी अंडमान निकोबार में जो जायसवाल जी दिया है उस पर हम लोग अपना जिम्मेदारी के साथ मुस्तैदी के साथ काम करूँगा। और उनको हम लोग अंडमान आने का न्योता दिया है, जो सितंबर में 25, 26, 27 का शेड्यूल बनाकर अंडमान में हमारे जो इंटक फेडरेशन के लिए हम लोग भरपूर काम करूँगा। धन्यवाद। सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वामी जायसवाल जी ने नेशनल प्रेसिडेंट मुझे उम्मीद रखे यहाँ तक लेके आए। मैं उस्मान जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता और मेरा वो बशीर जी को भी धन्यवाद देता है। मेरा ऊपर इतना भरोसा करके इतना एक पोस्ट दिया है, उसको मैं ज़रूर उसको आदेश सुन के चलेगा। और ये अंडमान निकोबार में जो लेबर लोग इतना सीधे पढ़ के नौकरी नहीं, ये सरकार आने के बाद युवा लोग इतना काम रोजगार मिलते ही नहीं, ये सरकार इसके बाद में आवाज़ उठाते नहीं। अंडमान आ रहे हैं सिर्फ नाम चेंज करने का। और प्रिय नेता राहुल गांधी अंडमान दौरा किया था और उनको कुछ आइलैंड में जाने के लिए दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिया उसे? वहाँ में अभी जायसवाल जी ने बताया था पेड़ पौधा रहने से तो अच्छा लगे, बारिश गिरी थी, लेकिन उस लोग खुद हटाने मनता है। और उसी के लिए इसमें क्या है, हर मिनिस्टर लगा था। और बहुत दिन से काफ़ी 15 साल से एक पुल हम लोग चाटम से पोर्ट ब्लेयर पब्लिक आम पब्लिक
जो बुजुर्ग लोग है, करीबन 50, 60, 80 उम्र बुजुर्ग लोग भी चल के जा रहे हैं, उसका ऊपर आवाज उठाते ही नहीं। और करीबन अंडमान में होम मिनिस्टर अमित शाह भी आया है, मोदी जी भी आया है, नितिन गडकरी जी भी आए, जितना भी जो नेता लोग आ रहे हैं उसका बारे में आवाज उठाता नहीं, सिर्फ आता है नाम चेंज करना। इतना महत्वपूर्ण नाम है वो नाम को चेंज करके, लेकिन लेबर लोग बीच में हाल ही में यूनिवर्सिटी करके एक आवाज उठा के ले, गरीब बच्चा लोग बिना रोजगार करके घर बसाने के लिए उस लोगों को पैसा नहीं। अभी वो पढ़ाई को इतना बेगू करेगा, पढ़ाई इतना इस लोग यूनिवर्सिटी ये करेगा वो करेगा मनभेद करके, और ये सरकार आने के बाद मनभेद ज्यादा हो गया। इसका पहले कांग्रेस सरकार चलता था, 70 साल क्या किया, क्या आम आदमी को कभी तकलीफ नहीं हुआ, लेबर लोग कोई तकलीफ नहीं। ये 15 साल में इस लोग ऐसा कर दिया, ये 70 साल में दुनिया की इस लोग मीट देंगे, और अडानी अंबानी को बेचने जाता है, गुलाम करने जाता है हम लोग को। उसी के लिए हम अंडमान जनता के लिए यहाँ ये दिल्ली तक आया, आपको मीडिया कर्मियों से बहुत बहुत आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन ये आवाज आप बुलंद करना है, अंडमान युवा लोग पढ़ के नौकरी मिलते ही नहीं, इसके लिए ये सरकार कार्रवाई करते ही नहीं। लेकिन नाम चेंज करना, धर्म में मनभेद करता, अंडमान ऐसा एक द्वीप है, प्यार मोहब्बत से चलता है। आज तक हम लोग कई खबर टीवी देखता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा। अंडमान ऐसा एक चीज है, ऐसा एक जगह है, कोई मनभेद नहीं है। जैसे जो सरकार बन के आया, अंडमान भी मनभेद हो गया। इतना प्यारा जगह, टूरिज्म प्लेस जगह है, ये टूरिज्म प्लेस जगह है, उधर रोजी रोटी वहाँ में लेबर पढ़ के। अरे अंडमान ऐसे है, एक छोटा से एक दिए है, लेकिन वहाँ में पढ़ता वाला बच्चा लोग नौकरी मिलते ही नहीं, और बाहर के बच्चा लोग यहाँ नौकरी ले। अंडमान पढ़ता, अंडमान में कोई फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, आम आदमी लेबर करके अपना घर बसाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए पढ़ के मेलैंड में आके कैसा नौकरी पकड़ेगा। वहाँ जो पढ़ता वाला बच्चा लोग को वहाँ में नौकरी मिलने से वहाँ के जो अंडमान में जो बसा वाला आदमी बहुत अच्छा लगेगा। ये बात ये बीजे हम तो इतना बात मीडियम, आपको मीडियम का दर्जा, बीजेपी वाला जो भी आके मेरे से जवाब पूछेगा, हम जवाब देने के लिए तैयार भी है। हम दिल्ली से ये बात हम बताना चाहते हैं, बीजेपी सरकार जो भी आके मेरे से सवाल पूछने बोले हम बताइए, अंडमान में लेबर लोग पढ़ के ये 15 साल में नौकरी मिले ही नहीं। अंडमान में 15 साल ये जाने के बाद नौकरी बच्चों लोग मिलते ही नहीं। इसके लिए आपके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेरे को बहुत जिम्मेदारी दिया, हम सर को बहुत बधाई देता हूँ।